ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। सो नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब होता है कि नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल। अपने पास जो टाइटल है अपने उससे बेटर सामने वाले को नहीं दे सकते। ये एक जनरल रूल है, इसका नो एक्सेप्शन है जो अपने को याद रखना है और उसके अंदर का पॉइंट्स अपने को 2 लाइन में मेंशन करना है। सो एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है? सेल बाई मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब दलाल हो गया। तो उसमें की पॉइंट्स क्या है जो अपने को याद रखना है कि जो एजेंट है उसके पास क्या तो गुड्स होना चाहिए फिजिकली, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ओनर। राइट, तो गुड्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, विद द कंसेंट ऑफ ओनर। एजेंट जो है ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वही सामान बेचता है। बायर गुड फेथ में बाई किया, एंड बायर को इस बात का पता नहीं था कि एजेंट के पास ऑथोरिटी नहीं है सेल करने का। ओके, आई रिपीट द की पॉइंट्स ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विद कंसेंट ऑफ ओनर एजेंट के पास। एजेंट ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सामान बेचता है, बायर गुड फेथ में उसको बाई किया, एंड बायर के पास इस बात का नोटिस नहीं था कि एजेंट के पास बेचने का अथॉरिटी नहीं था। सेल बाई जॉइंट ओनर। तो जॉइंट ओनर के केस में क्या है कि अगर मानो कोई एक जॉइंट ओनर बेच देता है सामान, राइट, तो कंडीशंस क्या होते हैं कि उसके पास सामान है विद द परमिशन ऑफ अदर, एंड बायर को नहीं पता था कि जो बंदा बेचा उसके पास बेचने को अथॉरिटी नहीं है और वो गुड फेथ में खरीदता है। ओके, अगेन सिमिलर टाइप पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, सेल बाई ए पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। राइट, भाई किसी के पास सामान है और वो सामान वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक्वायर किया, जैसे कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस वैसा। तो सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेसेंड नहीं हुआ है, नॉट बिन रेसेंडेड। बायर गुड फेथ में बाई कर रहे हैं, बायर इज नॉट अवेयर ऑफ सेलर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। राइट। पॉइंट नंबर 4 इज इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। है ना, स्टॉपल मतलब अपने प्रिटेंड कर रहे हैं जो अपनी नहीं है, या कोई और कर रहा है और अपने चुप हो। तो उसमें पॉइंट्स क्या है कि जो ट्रू ओनर है वो अपने कंडक्ट से, एक्ट से या ओमिशन से बायर को ऐसा विश्वास दिला रहे हैं कि सेलर हैज़ दी ऑथोरिटी टू सेल। सेलर मतलब जो बंदा यहाँ पे एक्ट कर रहा है, बायर इज बीइंग इंड्यूस्ड टू बाई, सो बायर को टाइटल मिल जाएगा। देन सेल बाई अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के पास राइट है सामान को बेचने का, भले ही उसके पास ओनरशिप नहीं है। राइट, एंड नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। अभी नोटिस देने का क्या फ़ायदा नुकसान है वो अनपेड सेलर में कवर्ड है। देन सेल बाई पर्सन इन पोजीशन आफ्टर सेल, इसमें 2 सब पॉइंट है। एक कि सेलर अगर सामान बेच दिया लेकिन सामान उसी के पास है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सेलर के पास क्या तो सामान है फिजिकली या डीओटी है, और वो कोई तीसरे बंदे को बेच देते हैं, और वो तीसरा बंदा गुड फेथ में खरीद रहे हैं और उसको प्रीवियस सेल के बारे में नहीं पता, तो ये वैलिड सेल होगा। राइट। दूसरा सब पॉइंट क्या है कि बायर जो सामान खरीदा, राइट, तो उस केस में क्या हो रहा है कि बायर के पास गुड्स या डीओटी है। ठीक, सेल अभी हुआ नहीं है बट बायर के पास गुड्स या डीओटी है, सेलर के पास कुछ लिया नहीं आधा राइट से। बायर सामान को बेच देता है किसी तीसरा पार्टी को, तीसरा पार्टी गुड फेथ में बाई कर लिया, उसको पता नहीं था सेलर्स के लिए इनके बारे में, तो ये वैलिड सेल होगा। देन सेल बाई फाइंडर ऑफ गुड्स, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो तुम्हारा फाइंडर ऑफ गुड है उसके पास सामान को रखने का हक होता है एक्सेप्ट ओनर, मतलब ओनर के पास पहला राइट है, फिर दूसरा राइट फाइंडर ऑफ गुड्स के पास है। राइट। तो अगर उसको ओनर नहीं मिलता है ढूंढने के बाद भी, या ओनर मिल गया पर वो लॉफुल चार्ज नहीं दे रहा है, सामान पेरिशेबल है, या फिर जो तुम्हारा फाइंडर को ढूंढने का खर्चा है वो सामान का खर्चा का 2/3 से ज़्यादा लग गया, तो इन सब केस में उसके पास एक टाइटल आ जाता है। देन सेल बाई पौनी और प्लेजी। सो पौनी और प्लेजी के केस में क्या होता है कि जो पौनी है वो सामान को बेच सकता है इफ़ देयर से डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, बट उसको नोटिस देना होगा, नोटिस देना ज़रूरी है। अनपेड सेलर के केस में नोटिस ज़रूरी नहीं है, पौनी के केस में नोटिस मस्ट है। एंड लास्ट वन इज सेल बाई ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर, क्योंकि वो कोर्ट से अपॉइंटेड होता है तो उनके पास राइट होता है सेल करने का। राइट। सो वापस से अपने एक बार देख लेते हैं 9 पॉइंट क्या है। एक तुम्हारा मार्केटल एजेंट, जॉइंट ओनर,
stopple, person under wardable contract, person in possession after sale, unpaid seller, vendor of goods, pawnee, liquidator.